अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लीनर बनाने बताऊँगी आपको, जिससे स्टील के आपके बर्तन घर में कितनों भी बर्तन हो उसे सफाई करने का ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी। तो इस तरह की केटल हमारे घर में होती है, वो भी बहुत गंदी और अंदर से देखोगे एक मोटी सी पानी की लेयर भी जम जाती है। तो बेहद आसान तरीका मैं बताऊँगी इसको सफाई करने का। तो सबसे पहले 2-3 बूँद मैंने इसमें नींबू डाल दिया और टूथपेस्ट मैंने थोड़ा-सा बाहर और थोड़ा-सा अंदर लगा लिया। आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कितनी टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है इसमें। तो बेहद ही आसान तरीका है, कुछ भी आपको ज़्यादा पानी का भी खर्च नहीं है इस पे। आप अगर सर्फ़ या फिर साबुन बर्तन धोने का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखोगे स्टार्टिंग में तो लगता है कि छूट रहा है, फिर जब आप ये सूख जाएगा तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने इसे धोया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल चमक नहीं होती है। लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बताऊँगी इसमें बेहद आसान भी है, कोई आपको एफ़र्ट्स नहीं लगाने की ज़रूरत है और इसमें एक बहुत अलग सा चमक भी चढ़ता है। तो यहाँ पे लगाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देने हैं और छोड़ने के बाद इसे क्या करना है, हमें किसी भी गीले कपड़े से पोंछना है हमें। क्योंकि आप है ना, अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो वो इसमें जो गंदगी है वो कटेगी नहीं, ढीली नहीं पड़ेगी, तो फिर ये छूटने में आसान नहीं होगा, फिर आपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने एक कपड़ा गीला करके ले लिया है और इसे मैं पोंछूँगी इस तरीके से। फिर आप देखिएगा कि हमारी केटल जो है कितनी नई हो गई है। ऐसे ये बहुत पुरानी केटल है और नीचे में अब मैं दिखा देती हूँ कि देखिए अंदर में आप देख पा रहे होंगे एक पानी की लेयर जो जमी हुई हार्ड सी वो नहीं गई है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि यहाँ पे सोडा और नमक दोनों बराबर क्वांटिटी में ले लेना है और अंदर में इस तरीके से विनेगर डाल देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए, देखिएगा सुबह तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने नया लिया है। तो दिखा देती हूँ मैं कि ये कितना ज़्यादा साफ़ हो जाता है। कोई भी बस हल्का हाथों से रगड़ दीजिए, ये देखिए साफ़ हो गई ना जी। अब चलती हूँ मैं दूसरे बर्तन की ओर। इस तरह का स्टील का ड्राम हमारे घर में होता है, या तो हम पानी रख लेते हैं कभी, या तो हम इसमें चावल रख लेते हैं, आटा रख लेते हैं, जो भी ज़रूरत के हिसाब से इसे काम में लेते हैं। और जब आप ये नया होता है तो बहुत अच्छा चमकता है, लेकिन जब यूज़ करते जाओगे ना आप, तो मैं तो इसमें चावल रखती थी और ये देखिए इसमें जंग सी लग गई है, तो और इसकी जो चमक है वो भी चली गई है। आप कितनों भी पुराना ड्राम इस तरीके का स्टील का जग हो, ड्रम हो या फिर कुछ भी हो स्टील का, अगर उसकी चमक चली गई है, जंग आ गई है, तो ये ज़बरदस्त सा क्लीनर आप बना लीजिए। बेहद आसानी से ये सारी जो है गंदगी साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया मीठा सोडा 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक, ये 2 चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब इसमें डालूँगी मैं इस व्हाइट विनेगर। विनेगर आपको पता ही है कि हर क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विनेगर है जी, मैं आप सबको दिखा दूँ। और फिर इसमें मैं आपको बहुत ही सीक्रेट सी एक चीज़ मिलाना बताऊँगी, जिससे धोने के बाद जो बर्तन की चमक बरकरार रहे, इसके हवाले से। तो बर्तन जब हम धोते हैं और उसके बाद अगर उस पे धोने के बाद वो सूख जाता है तो आप देखोगे उसकी चमक नहीं रहती, धब्बा-धब्बा सा बना रहता है। तो आप इसमें ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स मिला दीजिए, तो बिल्कुल वो जो है शाइनिंग बरकरार रहेगी उसमें। तो ले लीजिए और एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपके घर में मौजूद है, प्लांट है आपके पास, तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट वाली एलोवेरा यूज़ कर लीजिएगा। तो बस इसे बनाकर रख लेने हमने और इसमें अब क्या करना है, जो हमें सफाई करनी है ड्रम उसके पास में जाती हूँ और स्पॉन्ज को मैं इसमें डीप करूँगी और बस इसी ड्रम के ऊपर क्या करना है, हमें एक कोटिंग कर देनी है। मतलब इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का ड्राम है और गंदा है, सिर्फ़ ड्राम ही नहीं और भी कुछ चीज़ें हैं स्टील की, या तो जग हो सकती है या कुछ भी हो सकती है वो बर्तन कोई भी, अगर वो पानी की वजह से वाइट वाइट सा धब्बा पड़ गया है या फिर जंग लग गया है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि रात भर के लिए इसे छोड़ दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है जी, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम
1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बर्तन में कितनी अच्छी चमक आती है। इसी तरीके से मैं चारों ओर इसे लगा दूँगी और जहाँ पे जंग लगी हुई है ना जी, वहाँ पे मैं हाथों से कोशिश कर रही हूँ कि रगड़ लूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं छूटेगी। मैंने रगड़ने के बाद इसमें 2-3 ड्रॉप वो जो क्लीनर बनाई है ना, बस इस तरीके से डाल देना है कि क्लीनर बस यहाँ पे रहे, थोड़ी देर ही रहे लेकिन रहे। क्योंकि इस पे अगर हम खड़ा करके ऐसे क्लीनर डालेंगे तो पिघल के वो नीचे चला जाएगा। इसलिए मैंने इसे ऐसे लिटाकर उसके ऊपर क्लीनर डाला है ताकि वो बनी रहे उस जंग के ऊपर और जंग को वो साफ़ कर दे। फिर हमें कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ पानी डालेंगे और ये बिल्कुल साफ़ होता चला जाएगा। मैं आपको दिखा दूँगी। आप कहेंगे जी आपका तो स्टील का बर्तन उतना गंदा नहीं है तो आप कह रहे हो साफ़। आपको लग रहा है ये चीज़, इसमें गंदगी जो भी है, और अगर आपके पास और भी गंदी बर्तन है स्टील की, तो आप इसी तरीके से साफ़ करके देखिएगा। फिर हमें बताइएगा कमेंट में कि ये क्या साफ़ नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा जी। तो फिर मैंने कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं किया, बस हल्के हाथों से रगड़ दिया और फिर पानी मार दूँगी। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो मैंने शॉर्टकट वे में आपको कोशिश की दिखाने की। तो ये देखिए, आपको नहीं लग रहा है जो मेरी ड्रम है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, मेरी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और इसी तरीके से आप भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए इसके जो ढक्कन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिया। देखिए कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग आ गई है। वो हुआ है एलोवेरा के लिए, तो एलोवेरा ज़रूर ऐड करिएगा उसमें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।